अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आती है और चौंका देती है। एक ही परिवार के 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। दरअसल ये जमीन का विवाद था, जिसके चलते एक आरोपी ने घर में घुसकर अपने ही रिश्तेदारों पर लगातार गोलियां चलाई। आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जमीन विवाद में खूनी खेल, ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, घर में घुसकर मारी गोली। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरेआम फायरिंग कर ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना लखनऊ के मगलाबाद इलाके की है, जहां जमीन विवाद को खत्म करने के लिए एक ही परिवार के 3 लोगों पर गोलियां बरसाते हुए आरोपी ने हत्या को अंजाम दे दिया। परिवार में सिर्फ एक प्रॉपर्टी के मामले को लेकर के छोटी सी बहसबाजी में 3 हत्याएं कर दी जाती हैं। हम सामने खड़े हैं, ये देखिए, यह वही मकान है जिस मकान में रहने वाले 3 व्यक्तियों की अचानक प्रोफेशनल्स लोग आते हैं, हिस्ट्री सीटर्स आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से उनकी हत्या कर देते हैं। लखनऊ में हुई इस हत्याकांड में मुनीर नाम के शख्स, उसकी पत्नी फरहीन और बेटे हंजुला खान की हत्या की गई है। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि चचेरे भाई पर ही लगा है। अरे बीवी बच्चे यही हमने कहा लोगों से आ जाओ, बहुत अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, मार दिया सबको। हम तो बाबा जी का इंसाफ ढूंढ रहे हैं और मुझे यकीन है कि मेरे साथ इंसाफ जरूर होगा। बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर, इसका काउंटर होना बहुत जरूरी है। इसके घर पे बुलडोजर चलना, इसकी सारी प्रॉपर्टी सीज करना चाहिए बाबा। बताया ये जो रहा है कि जमीन विवाद को लेकर आरोपी ने तीनों पर एक साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें मृतकों को खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। फायरिंग करते हुए आरोपी की करतूत कैमरे में कैद हुई है। जो परिवार है इस समय वो सदमे में है, रो रहा है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगा रहा है कि इस सातिर जो बदमाश है जिसने हत्या की है, इसकी भी उसी तरह से इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी इसके ऊपर कार्रवाई करें। कहीं न कहीं सरकार, मुख्यमंत्री से इस परिवार ने गुहार भी लगाई है। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। ताबड़तोड़ छापेमारी कर पुलिस ने आरोपी के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में 17 साल के बच्चे, उसकी मां और चाचा की हत्या की गई है। वहीं पुलिस को शुरुआती जांच में ये जानकारी मिली कि आरोपी ने लाइसेंस वाली पिस्तौल से ही हत्याकांड को अंजाम दिया। हम आपको दिखाएंगे जो पहली जो हत्या होती है वो घर के इसी प्रांगण में और घर के बाहर। ये देखिए, खून यहाँ पर गिरा हुआ है और ये अभी भी खून के निशान यहाँ पर जमे हुए हैं। पहली लाश यहाँ पर गिरती है और उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। और जो दूसरी हत्या की जाती है वो यहाँ पर की जाती है, एक बच्चे की और एक बुजुर्ग की। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है, 315 बोर की वो राइफल है। और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी, और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ताबड़तोड़ फायरिंग से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में हैं। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा हो रहा है कि ऐसे एक विवाद में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर फायरिंग हुई है। थाने के अंदर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। बीजेपी एमएलए पर फायरिंग का आरोप लगाए शिवसेना नेता गायकवाड़ को गोली मारने का आरोप है। कहा सुनी के बाद थाने में ही गोली मारी गई। आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के बीच का ये मामला था। दोनों थाने पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन इसी बीच थाने में फायरिंग
फायरिंग हो जाती है। बीजेपी एमएलए पर फायरिंग का आरोप लगा है। बीजेपी के एमएलए का नाम गणपत गायकवाड़ बताया जा रहा है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप है। कहा सुनी हुई थी दोनों के बीच और उसके बाद थाने में गोली मारी गई। ये बड़ा मामला, बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर थाने के भीतर हुई फायरिंग। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस थाने में हुई गोलीबारी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक स्थानीय नेता घायल हो गए। इस गोलीबारी में शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ घायल हो गए। उन्हें ठाणे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था, इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। ठाणे के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ का किसी मुद्दे पर आपस में विवाद था। इस कारण थाने में दोनों शिकायत दर्ज कराने आए थे। इस दौरान विवाद बढ़ा और गणपत गायकवाड़ ने गोली चला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ममता की चुनौती पर जयराम रमेश बोले, ममता ने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत है। सीटों को लेकर ममता को गलत सलाह दी जा रही है। पता नहीं ममता को कौन गलत सलाह दे रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, राज्य के नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे पर सोचना चाहिए। राज्य के मुद्दे को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दे पर जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, और इसी को लेकर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। गलत है, वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है सीटों के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने, वो बिल्कुल गलत साबित होगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंडी गठबंधन में आपसी कलह लगातार खुलकर सामने आ रही है। पहले नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, और अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बागी तेवर दिखा दिए हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है और ये कहा है कि अगर हिम्मत है तो वाराणसी जाओ और बीजेपी को हरा कर दिखाओ। 300 में से 40 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन में तकरार, ममता करे खबरदार। कांग्रेस वर्सेस टीएमसी, इंडी गठबंधन का दिए। বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো। विपक्षी गठबंधन में बढ़ता टकराव मोदी और बीजेपी के भरोसे को और मजबूत कर रहा है। इंडी गठबंधन में लगातार टकराव ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता साफ कर दिया। इंडी गठबंधन के लिए ये राजनीतिक गुत्थी इतनी उलझती जा रही है कि एक के बाद एक पार्टी और नेता इसमें फंसते जा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता राहुल की यात्रा से भड़की हुई है। यात्रा के बंगाल आने पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा कि इंडी गठबंधन में होने के बावजूद मुझे बताया तक नहीं। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো